Next topic is heat flow, application of differential equation in heat flow. The fundamental principles involved in the problem of heat conductions are heat flows from higher temperature to the lower temperature, first fundamental, and second is the quantity of heat in a body is proportional to its mass and temperature. ठीक है, तो एक कंडीशन तो आपको जनरली पता है कि जो टेम्परेचर होता है, मतलब किसी भी आप अगर रॉड से अगर टेम्परेचर पास करोगे तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, उसका फ्लो जो होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर रहता है हीट का, राइट। अगर आप एक साइड से किसी रॉड को गर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड से भी वो थोड़ा गर्म होगा, पर कंपेरेटिवली उस साइड दूसरे साइड भी कम हीट होगा वो, राइट। तो यही फंडामेंटल यहाँ पे यूज किया है कि अगर टेम्परेचर अगर किसी रॉड में अगर हम लोग सप्लाई करते हैं कि कोई एक साइड उसकी हीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड थोड़ी देर बाद हीट होगी उसकी, राइट। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शंस, यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो है फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। The rate of heat flow across an area is proportional to the area and to the rate of change of temperature with respect to its distance normal to a area. तो यहाँ पे दिया क्या है देखो, रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट जो वहां से फ्लो हो रही है उसका रेट जो रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, एरिया एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे जो हीट फ्लो का रेट दिया है वो क्यू कंसीडर किया है, यहाँ पे स्मॉल क्यू एंड कैपिटल ए इज एरिया एंड टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे एक्स से कंसीडर किया, सो डी टी बाई डी एक्स प्रोपोर्शनलिटी लिखा। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी की साइन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे माइनस के क्यों लिया, जैसे कि टी जो है वो डिक्रीज होता है एज एक्स इंक्रीजेस, जैसे एरिया बढ़ता है वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर जो है वो हायर टेम्परेचर का जो फ्लो रहता है हीट का वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जाता है। तो जैसे एरिया बढ़ेगा वो टेम्परेचर जो है वो स्प्रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर क्या होगा किसी भी एरिया में वो कम होगा, ठीक है, जहां पे हम हीट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस एज एरिया इंक्रीजेस। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये जो कंसेप्ट ये फॉर्मूला है वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। लेट्स सी। क्वेश्चन देखो यहाँ पे पहले, फिर बोर्ड पे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे वो क्वेश्चन प्रॉपरली। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, a pipe 20 centimeter in a diameter contains steam at 150 degrees Celsius and is protected with a covering 5 centimeter thick, for which K is equal to 0.0025 if the temperature of the outer surface of the covering is 40 degrees Celsius. Find the temperature halfway थ्रू दी कवरिंग अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो, क्या दिया है और क्या पूछा है। एक पाइप है, अब पाइप आपको पता है कि वो जो मेन मिडल एरिया होता है वो भरा हुआ नहीं होता है, वो ब्लैंक होता है, खाली होता है पूरा। वो जो पाइप है उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, उसकी थिकनेस उन्होंने दी है, जो कवरिंग प्रोटेक्टेड दिया है उसकी थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उस पाइप की डायमीटर दी है 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस होगी 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंड वो जो कवरिंग दिया है उसका साइज दिया है 5 सेंटीमीटर थिक। तो सेंटर से अगर कंसीडर करेंगे तो वो जो पाइप है उसका इनर साइड जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा एग्जैक्टली मिडल से, और जो आउटर कवर होगा वो 10 + 5 15 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, बाहर। तो यहाँ पे दिया क्या है, हमें एक पाइप दिया है, उसका मिडल पे टेम्परेचर दिया है
150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो मिडल पे मतलब अंदर वाला जो कवर है उसका टेम्परेचर दिया है 150 डिग्री सेल्सियस। ऑटोमेटिकली अगर अंदर से आप पाइप गर्म कर रहे हो तो वो बाहर से भी पाइप गर्म होगा, पर थोड़ा कंपेरेटिवली कम होगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वो कम टेम्परेचर उसमें रहेगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, पाइप में अंदर से अंदर का जो कवर है उसको 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, और जो थिकनेस था वो 5 सेंटीमीटर था, तो आउटर कवर वो 40 डिग्री सेल्सियस हीट हो गया, 40 डिग्री। तो आपको यहाँ पे बताना क्या है कि हाफ वे टेम्परेचर, हाफ वे थ्रू दी कवरिंग, जो कवरिंग है उसके एग्जैक्टली मिडल में, हाफ वे मतलब उसके मिडल में कितना टेम्परेचर रहेगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे एग्जांपल्स जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। यहाँ पे गिवन जो दिया है हमें, वो एक बार मैं डायग्राम निकालता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे एक पाइप है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है वो है 10 सेंटीमीटर। इनर रेडियस, अंदर का जो अगर रेडियस कंसीडर करेंगे वो 10 सेंटीमीटर है, और बाहर का जो रेडियस है वो 10 प्लस 5 थिकनेस, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 10 अंदर से था और थिकनेस जो था उस पाइप का वो 5 सेंटीमीटर था, तो टोटल वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिडल पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एग्जैक्टली जहां पे हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। अब मिडल पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हम एग्जैक्टली, तो उसकी रेडियस कितनी रहेगी, थिकनेस हमने हाफ की है, पहले 10 सेंटीमीटर इनर रेडियस था, थिकनेस हमने हाफ की, जो थिकनेस 5 सेंटीमीटर थी वो 2.5 हो गई। तो यहाँ पे मिडल तक अगर हम कंसीडर करेंगे यहां तक सिर्फ, तो वो होगा 12.5 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे हमें उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे रेडियस जो है वो गिवन है। अब इनर टेम्परेचर जो दिया है वो 150 डिग्री सेल्सियस दिया है। हम यहाँ पे अगर टेम्परेचर कंसीडर करेंगे इस पॉइंट पे, लेट मी कलर इट, 150 डिग्री सेल्सियस, अंदर से 150 डिग्री सेल्सियस है एंड बाहर से 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमें टेम्परेचर यहाँ पे मिडल पे निकालना है। ठीक है, तो ये जो है वो है टी की वैल्यू। यहाँ पे हमें टेम्परेचर मिडल पे फाइंड करना है, जहां पे 15 सेंटीमीटर लिखा ना मैंने, वहां पे हाफ कंसीडर किया हमने, वहां पे हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो यूज करना है वो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है, वेयर ए इज एरिया। अब एरिया जो कंसीडर करना है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट एक्स में दिया है, तो ऑब्वियसली रेडियस को भी एक्स में ही कंसीडर करेंगे, यहाँ पे आर नहीं लिखेंगे। ठीक है, बट जो आपको एरिया कंसीडर करना है, इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल, बट ये पूरा भरा हुआ नहीं अंदर से। अगर वो पूरा पाइप जो भरा हुआ होता तो इसे हम क्या कंसीडर करते, पाई आर स्क्वेयर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर होता है अगर वो भरा हुआ होता अंदर से, बट ये अंदर से भरा हुआ नहीं है, इट इज अ ब्लैंक फ्रॉम इनसाइड। तो जो सरकमफरेंस होता है उससे हम एरिया कंसीडर करेंगे, राइट। इनर साइड जो एरिया है, वो जो सरकमफरेंस है वो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे एरिया। अब सरकमफरेंस आपको पता है 2 पाई आर होता है, बट यहाँ पे आर नहीं कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स दिया है तो 2 पाई एक्स कंसीडर करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर 2 पाई एक्स कंसीडर करेंगे, सो वी कैन राइट इट एज Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, नाउ इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये जो है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। यहाँ पे आप dt को अलग लिख सकते हैं, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसे अलग लिखो, और dx के साथ सिर्फ x की टर्म्स लिखो आप।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस क्यू अपॉन 2πk, माइनस क्यू अपॉन 2πk, इतनी ये जो टर्म्स है वो सब कांस्टेंट है। माइनस क्यू अपॉन 2πk ये कांस्टेंट टर्म्स है। यहाँ पे x भी है तो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हुआ, जो ब्रैकेट में लिखा वो कांस्टेंट टर्म है, वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो कंडीशंस दी है वो यूज करके, वो कंडीशन वहां पे जो माइनस क्यू अपॉन 2πk दिया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड उन्होंने टेम्परेचर पूछा है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो शुरू में देखो यहाँ पे क्या दिया है, जब डिस्टेंस x जो था वो 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर गया, जो डिस्टेंस है x moves from 10 centimeter to 15 centimeter, then temperature T moves from 150 degree Celsius to 40 degree Celsius, राइट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10 से 15 हुआ, तब टेम्परेचर रिड्यूस हुआ 150 टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनिशियल जो कंडीशन दी है हमें, वो यूज करके हम माइनस क्यू अपॉन 2πk की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यू पुट करने के बाद दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, जब डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मिडल पे टेम्परेचर फाइंड करना है ना, थिकनेस के मिडल पे, जो कवरिंग है उसके मिडल पे, तो वो होगा 12.5 सेंटीमीटर। सो एक्स मूव्स फ्रॉम 10 टू 12.5 सेंटीमीटर, फाइंड टी मूव्स फ्रॉम 150 टू टी, मतलब वो टेम्परेचर फाइंड करना है हमें। अब यहाँ पे ये कंडीशंस यूज करके हम अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लेंगे, डिफाइनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन 2πk एज इट इज रखो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 10 टू 15 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 150 टू 40। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, देखो माइनस क्यू अपॉन 2πk इंटू log of x from 10 to 15 is equal to capital T 150 to 40, राइट। तो यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन 2πk एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा log of 15 माइनस log of 10 इज इक्वल टू 40 माइनस 150। ठीक है, 40 माइनस 150, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद देखो क्या मिलता है, माइनस क्यू अपॉन 2πk, अब log ऑफ 15 माइनस log ऑफ 10, मतलब log ऑफ 15 अपॉन 10 दैट इज log ऑफ 1.5, यहाँ पे मिलेगा आपको log ऑफ 1.5 इज इक्वल टू माइनस 110। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन 2πk is equal to minus 110 divided by log of 1.5। ये हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ये कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, और नेक्स्ट जो हमें पूछा है उसे सॉल्व करेंगे। अब पूछा क्या है, देखो x moves from 10 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो x 10 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे, क्योंकि थिकनेस जो कवरिंग दिया है, कवरिंग का थिकनेस 5 था, मिडल पे 2.5 रहेगा, तो हमने 12.5 लिया। सो टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू, मैं यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस लिखता हूं, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे माइनस 110 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.5, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 टू 12.5 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 150 टू कैपिटल T इंटू dt। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। अब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए ऑलरेडी, ठीक है, न्यूटन कूलिंग लॉ में सेम प्रोसीजर है, हीट कंडक्शन और न्यूटन कूलिंग लॉ दोनों सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्मूला अलग है, सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम है।
अगर इसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब एमसीक्यू में क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको पहले तो ये फॉर्मूला पूछेंगे जो हमने शुरू में लिखा था, Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं पहले आपको, या फिर आपको माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के की वैल्यू गिवन होगी और ये फाइनल आंसर पूछेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं एमसीक्यू के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है तो 4-5 मार्क्स के लिए ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है, बट इट इज नॉट अ डिफिकल्ट, थोड़ा सा लेंथी दिखता है, कैलकुलेशन का पार्ट है, बट आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो वहां पे, तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी पार्ट। ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर होगा आपके पास तो आप कैलकुलेट कर पाओगे इसे इजीली। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, -110 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.5 इंटू log ऑफ x from 10 to 12.5 is equal to t from 150 to t. So it can be written as -110 divided by log of 1.5 into log of, यहाँ पे 12.5 log of 12.5 माइनस log of 10 था, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 1.25, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, log of 12.5 डिवाइडेड बाय 10, राइट। सो दिस इज इक्वल टू t माइनस 150। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे आप पूरा कैलकुलेटर पे, देखो किसी के पास अगर कैलकुलेटर है तो देखो सॉल्व करके, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, बोलिए। 89.47, ओके, राउंड अप करेंगे तो 89.5 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, 89.47, दिस गिव्स T इज इक्वल टू 89.47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आंसर वहां पे एमसीक्यू में हो सकता है, या फिर 89.5 लिखोगे एक और राउंड अप करके तो भी चलेगा, जो भी आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पे रहेंगे, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ये टॉपिक बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, आपको बस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। A long hollow pipe has an inner diameter of 10 centimeter and outer diameter of 20 centimeter. यहाँ पे गिवन क्या है देखो, ए लॉन्ग hollow पाइप मतलब अंदर से वो पूरा ब्लैंक खाली है, भरा हुआ नहीं है। ए लॉन्ग hollow pipe has an inner diameter of 10 centimeter and outer diameter of 20 centimeter. The inner surface is kept at 200 degrees Celsius and the outer surface at 50 degrees Celsius. The thermal conductivity is 0.12. थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू है एक्चुअली वो, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हम के की वैल्यू पुट ही नहीं करते, डायरेक्टली हम माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के की वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं, इसलिए वो वैल्यू हम पुट नहीं करते। Thermal conductivity is 0.12. How much heat is lost per minute from a portion of the pipe 20 meter long? Find the temperature at distance x is equal to 7.5 centimeter from the center of pipe. अब यहाँ पे क्या दिया है कि हीट जो है, हीट लॉस पूछा एक्चुअली उन्होंने, हीट लॉस कैसे फाइंड आउट करते यहाँ पे देखेंगे, बट टेम्परेचर जो आपको पहले इनिशियल कंडीशंस क्या क्या गिवन है देखो, पहले इनर डायमीटर थी 10 सेंटीमीटर तो रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर थी 20 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगी टोटल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ उसकी।
250, अंदर यहाँ पे टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस और बाहर है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशंस के लिए दिया है डिस्टेंस, वो x इज इक्वल टू 7.5 दिया है। 7.5 मतलब आपको पता है कि यहाँ पे 5 एंड 10 के बीच में आएगा ना। इनर रेडियस थी 5 सेंटीमीटर, आउटर थी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मिडल पे बनेगा 7.5 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है आपको, हाउ मच हीट इज लॉस्ट per minute from a portion of the pipe 20 मीटर लॉन्ग। अब हम जो कैलकुलेशंस करते हैं वो पर मीटर पर मिनट कैलकुलेट करते होंगे या पर सेकंड कैलकुलेट करते होंगे, ठीक है, जो भी। तो हमें हीट लॉस फाइंड करना है, मतलब क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हीट लॉस, क्यू जो है यहाँ पे हीट लॉस होता है, ठीक है। क्यू की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे हीट लॉस की वैल्यू होती है। हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी कुछ भी फाइंड नहीं करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमने जो माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो उसी में से क्यू की वैल्यू निकालेंगे। ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए उसमें मैंने टी की भी वैल्यू फाइंड की, क्यू की भी वैल्यू फाइंड की, बट आपको वो वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर एडिशनल यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ लिए, फाइंड द टेम्परेचर एट डिस्टेंस 7.5 भी दिया है, आपको एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें पूछेंगे तो एमसीक्यू के लिए तो एक ही पूछेंगे, हीट लॉस पूछेंगे सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। देखते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है पहले, Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने कंसीडर किया था वैसे यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 2 पाई एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन जो कंडीशंस थी हमें, x moves from 5 centimeter to 10 centimeter, then temperature moves from 200 degree Celsius to 50 degree Celsius, ये हमें यहाँ पे कंडीशन दी है। तो ये यूज करके हम माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। सो माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर 1 अपॉन एक्स dx is equal to integration from 200 to 50 dt, 200 to 50 into dt। ये पूरा सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर, to 15 is equal to integration of dt is t from 200 to 50। अब यहाँ पे इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 पाई के एज इट इज log ऑफ x, अपर लिमिट 15 लोअर लिमिट 10 पुट करेंगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिखता हूँ log ऑफ 1.5 मिलेगा। log ऑफ 15 माइनस log ऑफ 10 इज इक्वल टू log ऑफ 15 अपॉन 10 विच गिव्स log ऑफ 1.5, राइट। और राइट हैंड साइड पे 50 माइनस 200 आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस 150 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.5। अब ये वैल्यू जो मिलेगी वो आप नेक्स्ट टेम्परेचर x इज इक्वल टू 7.5 फाइंड करने के लिए भी कैलकुलेट यूज कर सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पे Q की वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है तो ये वैल्यू आप यूज करोगे, क्योंकि आपको K की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.12। K की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको K की वैल्यू गिवन है, तो वो यूज करके आप Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और दूसरी बात ये माइनस क्यू अपॉन 2 पाई के यूज करके आप डिस्टेंस 7.5 पे टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड करते हैं।
ठीक है, पहले क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लिखो, Q इज इक्वल टू 2πk इंटू 150 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.5 इज इक्वल टू, अब 2πk की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जो हमने क्वेश्चन में देखी थी वो वैल्यू है 0.12। ठीक है, हाँ यस, अरे ओके, एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम 5 टू 10, सॉरी यहाँ पे गलती से मैंने 10 टू 15 किया, एक्स इज चेंजिंग फ्रॉम 5 टू 10, 5 टू 10, तो यहाँ पे log ऑफ 2 होगा, राइट? यस सर, log ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो हर जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ, log ऑफ 2 लिखता हूँ। log ऑफ 2, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस करोगे, 2 पाई इंटू 0.12 इंटू 150 अपॉन log ऑफ 2, ये कैलकुलेशंस करोगे तो आपको Q की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये कैलकुलेशंस अगर करोगे तो आपको Q की वैल्यू मिलेगी। एनीबॉडी दिखाओ, कैलकुलेट करके देखो। सर के वैल्यू का है 0.12 थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सर 163 ओके, 163.08 ऐसी वैल्यू आती है यहाँ पे। ठीक है, बट ये जो वैल्यू हमने निकाली Q की 163.08, ये पर सेकंड पर मीटर के लिए थी, सॉरी सेंटीमीटर के लिए थी, क्योंकि जो डिस्टेंस था वो सेंटीमीटर में दिया था, उससे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पाइप की लेंथ दी है 20 मीटर, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जो हमने वैल्यू फाइंड की यहाँ पे, बोलो वैल्यू क्या आई, Q इज इक्वल टू 163.08, इट इज पर सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, पर सेंटीमीटर पर सेकंड ये वैल्यू है, हमें पर मिनट फाइंड करनी है। पर मिनट फाइंड करनी है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, बोलो, पर सेकंड वैल्यू निकाली, पर मिनट के लिए निकालनी है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू ये पर सेंटीमीटर दिया है तो हमें पर मीटर के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड पाइप की लेंथ 20 मीटर है तो 20 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशंस करके देखो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 163.08 इंटू 60 इंटू 100 इंटू 20। 60 क्यों मल्टीप्लाई किया, पर सेकंड था, इसे पर मिनट में कन्वर्ट किया, एंड 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये पर सेंटीमीटर था, हमने पर मीटर में कन्वर्ट किया पहले, और वो पाइप की लेंथ थी 20 मीटर, तो इसलिए 20 से मल्टीप्लाई किया। बोलो आंसर क्या आता है, कैलकुलेटर है किसी के पास? वन 1956960, ये आपकी वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या है कि पर मिनट एंड 20 मीटर, जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हाउ मच हीट लॉस पर मिनट फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ पाइप 20 मीटर, ये दिया था। अब नेक्स्ट जो फाइंड करना है हमें, फाइंड द टेम्परेचर एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। मिडल पे हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो भी इजी है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे Q माइनस क्यू अपॉन 2 पाई k की वैल्यू निकाल के रखी है, वही वैल्यू यहाँ पे यूज करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायग्राम के नीचे मैंने लिखा है x मूव्स फ्रॉम 5 टू 7.5, टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम 200 टू T। ये कंसेप्ट यूज करके आप इंटीग्रेशन निकालो, आपको T इज इक्वल टू मिलेगा
113 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आगे का सॉल्व करना, आप कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको हीट लॉस पूछेंगे तो आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, टेम्परेचर पूछेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में जो दिया है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। A steam pipe 20 centimeter in diameter is protected with a covering 6 centimeter thick, for which the coefficient of thermal conductivity is K equal to 0.003 calorie per centimeter per degree per second. In steady state, find the heat lost per hour through a meter length of pipe. अब क्वेश्चन देखिए, आपको पता चला कि यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है पर हावर थ्रू ए मीटर लेंथ, एक मीटर में और एक हावर में। मतलब जो भी आप यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे उसे पहले हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड था तो पहले मिनट में और फिर हावर में, मतलब 60 इंटू 60, एंड मीटर में कन्वर्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 60 इंटू 60 इंटू 100, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आपकी Q की वैल्यू आएगी। If the surface of the pipe is at 200 degree Celsius and the outer surface of the covering is 30 degree Celsius. अब यही भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं क्योंकि ये डिफिकल्ट नहीं बिल्कुल। जो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, अलग यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q इज इक्वल टू माइनस K इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। हमारा जो रेगुलर फॉर्मूला यही यूज करना है, माइनस के अपॉन 2 पाई के, इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 टू 16, 20 सेंटीमीटर डायमीटर दी थी, इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी और थिकनेस 6 सेंटीमीटर दी तो 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया है 10 सेंटीमीटर इनर रेडियस एंड प्लस 6 सेंटीमीटर उसमें ऐड करेंगे तो 16 सेंटीमीटर आउटर रेडियस होगी। अब टेम्परेचर जो था वो 200 से 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। ठीक है, 200 से 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा माइनस Q अपॉन 2 पाई के इज इक्वल टू माइनस 170 अपॉन लॉग ऑफ 1.6। ये आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे Q की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 2 पाई के इंटू 170 अपॉन लॉग ऑफ 1.6। ये पूरा अगर कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 340 इंटू 3.14 इंटू 0.0007 अपॉन लॉग ऑफ 1.6। ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो आप, जो भी आंसर आएगा वट एवर, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये पर सेकंड था, पर सेंटीमीटर था, जो आंसर निकाला पर सेकंड पर सेंटीमीटर था। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, पर हावर पर मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया एंड हावर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 बार 60 से मल्टीप्लाई किया। एक बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसका बनेगा आंसर। बाकी टेम्परेचर वगैरह फाइंड करने के लिए इसमें नहीं पूछा है। ठीक है।